उन दिनों संतोष अपने माता पिता व परिवार के सामने कितना गिड़गिड़ाई थी कि उसे आगे की पढ़ाई जारी रखने दी जाए, लेकिन किसी ने भी उसकी एक न सुनी। आगे की पढ़ाई जारी रखने के बजाय उसे घर में बिठा लिया गया था। उस समय संतोष की उम्र ही क्या थी, मात्र 17 वर्ष। उसके परिवार के सदस्यों को वह भार लगने लगी थी। अब उन्हें उसकी शिक्षा का नहीं, उसके विवाह की चिंता खाए जा रही थी। संतोष अपने कस्बे के किसी भी दलित परिवार की पहली लड़की थी जिसने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। अब उसके साथ पढ़ने वाली दूसरी लड़कियां विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करके आज सफलता के शिखर को चूमने लगी हैं। सुनीता और कांता मेडिकल शिक्षा प्राप्त करके अलीगढ़ की सरकारी अस्पताल में सेवारत हैं। गांव के पंडित मंगत राम की बेटी आईएएस करके दिल्ली में एडीएम के पद पर तैनात है। उस दिन पंडित मंगत राम ने भी संतोष के पिता को समझाते हुए कहा था, किशोरिया, तेरी छोरी पढ़ने में बहुत होशियार है, पूरे स्कूल में अव्वल आई है। मेरी छोरी के संग उसे भी शहर भेज दे। उसके रहने और पढ़ाई का खर्चा मैं दे देता हूँ, तू बस उसे भेजने के लिए हाँ कर दे। किशोरी पर पंडित मंगत राम की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा अपना नकारात्मक रूप दिखाते हुए वह बोला, तुम ऊंची जाति के लोग हो, अपनी जवान बेटियों को शहर पढ़ने भेज सकते हो। मैं ऐसा करूंगा तो समाज में मेरी नाक कट जाएगी। बिरादरी के लोग हंसेंगे और कहेंगे कि विवाह योग्य लड़की को शहर पढ़ने भेज दिया। ना पंडित जी ना, मैं तो अब इसके हाथ पीले करके बेटी के ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। किशोर ने एक रौ में अपनी बात कह दिया। पंडित मंगत राम व गांव कस्बे के समझदार लोगों ने उसे बहुत समझाया कि अब पहले जैसी बात नहीं है, दुनिया बदल रही है। दलित समाज के दूसरे लोग भी अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने लगे हैं, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। उसके ऊपर तो संतोष का विवाह शीघ्र करने का भूत सवार था। उसने साफ साफ कह दिया, मुझे दूसरों से क्या, दूसरे अपनी बेटियों को कहीं भी पढ़ने भेजें, मैं ना भेजूंगा इसे इतनी दूर। फिर हमने तो संतोष को आगे पढ़ा लिखा कर कौन सा कलेक्टर बनाना है। पिता की ऐसी बातें सुनकर संतोष फफक फफक कर रो पड़ी।